सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम के दौर से भी पहले की बात है। चंद नौजवान थे जिन्हें कुरान मुकद्दस ने असहाबे काफ के नाम से याद किया है। ये दीने हक की तरफ माइल हुए और हदायत पर आ गए। ये नौजवान एक मर्तबा ईद के मौका पर कौम के किसी रवायती मेले में शरीक थे। मेले की रौनक उरूज पर थी, सरेआम बुतों की पूजा की जा रही थी, लेकिन इनके दिल हदायत के नूर से रोशन थे। सो ये लोग एक एक करके यहां से सिरकने लगे और एक दरख्त के नीचे इकट्ठे हो गए। जब बादशाह को उनके मामला की खबर हुई तो क्या हुआ, असहाबे काफ गार में कैसे पहुंचे, वो कितने बरस सोए रहे और जब उठे तो क्या वाकया पेश आया, क्या अब भी असहाबे काफ गार में सो रहे हैं? जब ईसाइयों ने असहाबे काफ के मुतालिक अजीब सवाल किया तो सैयदना अली उल मुर्तजा कर्रमल्लाह वजहुल करीम ने क्या जवाब इरशाद फरमाया, आइए जानते हैं। अम हसिबता अन्ना अस्हाबल कहफी वर्रकीमी कानू मिन आयातिना अजबा। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने असहाबे कहफ को अजीब तरीन निशानियों से करार दिया है, क्योंकि ये ऐसे पुरअज़म नौजवानों की दास्तान है कि जिन्होंने शिर्क और कुफर के अंधेरों में हदायत और रोशनी का रास्ता अपनाया। मुफस्सिरीन किराम के मुताबिक ये वाकया सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के बाद के दौर का है, जबकि हकीकत ये है कि यह वाकया सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम से भी पहले का है। और कई मुफस्सिरीन किराम जैसे इब्ने कसीर वगैरह ने भी इसी को तरजीह दी है। जब ये नौजवान शिरक से और जाहिलाना रसूमात से बेजार होकर एक दरख्त के नीचे इकट्ठे हुए तो ये एक दूसरे को जानते तक न थे, लेकिन ईमान की रोशनी ने उनके दिलों को मिला दिया। अब सब खामोश थे। हर एक को डर था कि अगर मैं अपने दिल की बात बता दूंगा तो ये दुश्मन हो जाएंगे। आखिर एक दाना और बहादुर नौजवान ने कहा कि दोस्तों, कोई ना कोई बात तो जरूर है कि तुम लोग बाकी सबसे अलहदा होकर यहां इकट्ठे हो गए हो। इस पर एक ने कहा, भाई बात यह है कि मुझे तो अपनी कौम की यह रस्म एक आंख नहीं पाती। जब आसमानों जमीन का और हमारा तुम्हारा खालिक सिर्फ अल्लाह ही है तो फिर हम उसके सिवा दूसरे की इबादत क्यों करें? ये सुनकर दूसरे ने कहा, अल्लाह की कसम यही नफरत मुझे यहां लाई है। तीसरे ने भी यही कहा। जब हर एक ने यही वजह बयान की तो सबके दिल में मोहब्बत की एक लहर दौड़ गई। अब उन्होंने एक जगह मुकर्रर कर ली, वहीं अल्लाह की इबादत करने लगे। रफ्ता रफ्ता कौम को भी पता चल गया ये सब के सब हुकूमत के ओहदेदारान थे और इनमें से एक पूरे मुल्क की फौजों के सिपा सालार थे। ये दौर बादशाह दकियानूस का था, जो कि जालिम और जाबिर बादशाह था। कौम वालों ने उनका यूं इकट्ठा होना देखा तो बादशाह को खबर की। उन्हें दरबार में पेश किया गया। बादशाह ने उनके अकीदों के मुतालिक पूछा तो उन्होंने निहायत दिलेरी से तौहीद और हक बयान किया, बल्कि बादशाह और अहले दरबार को भी इसकी दावत दी। उनकी साफ गोई और हक गोई से बादशाह बहुत बिगड़ा, उन्हें धमकाया डराया और कहने लगा, अगर तुम लोग बाज ना आए तो मैं तुम्हें कत्ल करा दूंगा। लेकिन वो हक पर डटे रहे। अल्लाह ने उनके दिलों को मजबूत फरमा दिया। इरशाद फरमाया, वरबतना अला कुलूबिहिम इज़ क़ामू फ़क़ालू रब्बुना रब्बुस समावाति वल अर्द लन नदुव्व मिन दूनिही इलाहन लक़द क़ुलना इज़न शतता हाउलाई क़ौमुन इत्तख़ज़ू मिन दूनिही आलिहा लौला यअतूना अलैहिम बिसुल्तानिन बय्यिन फमन अज़लमु मिम्मन इफ़्तरा अलल्लाहि कज़िबा। और हमने उनके दिलों को मजबूत किया जब वो लोग कुफर और शिरक के खिलाफ खड़े हो गए और उन्होंने कहा, हमारा रब तो आसमानों और जमीन का रब है, हम उसके अलावा किसी और को माबूद के तौर पर नहीं पुकारेंगे, और अगर हमने ऐसा किया तो यकीनन हम बहुत बुरी बात कहेंगे। ये जो हमारी कौम है उन्होंने तो उसके अलावा और माबूद बना रखे हैं। ये हमारी कौम के लोग अपने इन झूठे खुद साख्ता माबूदों के हक होने की कोई वाजिया दलील क्यों नहीं लाते? बस इससे बड़ा जुल्म करने वाला और कौन है जो अल्लाह पर झूठ बांधता है। लेकिन ये उन्हें मालूम हो गया कि यहां रहकर हम दीनदारी पर कायम नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने कौम, वतन, देश और रिश्तों को छोड़ने का पुख्ता इरादा किया। अल्लाह ने उनकी इस अजीम कुर्बानी का यूं जिक्र फरमाया, वाइज़े तज़लतुमूहुम
वमा याबुदून इल्लल्लाह फ़अबू इलल कहफ़ि यंशुर लकुम रब्बुकुम मिर रहमतिह व युहय्यि लकुम मिन अमरिकुम मिरफ़क़ा। और अब जब कि तुमने इन काफिरों और मुशरिकों से और जिसकी भी ये अल्लाह के अलावा इबादत करते हैं इन सब से किनारा कशी कर ली है, तो गार में चलकर पनाह ले लो, तुम्हारा रब तुम्हारे लिए अपनी रहमत फैला देगा और तुम लोगों का मामला आसान फरमा देगा। चनाचा जब वो गार में पहुंचे तो अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने उन पर नींद तारी फरमा दी और वो 309 साल तक सोते रहे और उनके लिए ऐसा इंतजाम फरमाया कि धूप उन तक नहीं पहुंचती थी। वतरा शम्सा इज़ा तलात तज़ावरु अन कहफ़िहिम ज़ातल यमीनी व इज़ा ग़रबत तक़रिदुहुम ज़ातश शिमाली व हुम फ़ी फ़जवतिन मिन ज़ालिका मिन आयातिल्लाह। और आप सूरज को देखेंगे कि जब निकलता है तो उनके गार से दाएं जानिब हो जाता है और जब डूबता है तो उनसे बाएं जानिब होकर निकल जाता है, हालांकि वो उस गार के खुले हिस्से में है। यह अल्लाह की निशानियों से है। और उनके नींद की कैफियत बयान करते हुए फरमाया वतहसबुहुम अयक़ाज़म व हुम रुक़ूद व नुक़ल्लिबुहुम ज़ातल यमीनी व ज़ातश शिमाल व क़ल्बुहुम बासितुन ज़िराइहि बिल वसीद लव इत्तलअता अलैहिम लवल्लैता मिनहुम फ़िरारन व लमुलिअता मिनहुम रोबा। और तुम उन्हें जागता समझोगे हालांकि वो सो रहे हैं, और हम उनकी दाएं बाएं करवटें बदलते हैं और उनका कुत्ता गार की चौखट पर अपने बाजू फैलाए हुए है। अगर आप उन्हें झांक कर देखें तो उनसे पीठ फेर कर भाग खड़े हों और उनकी हैबत आप पर तारी हो जाए। असहाबे काफ की तादाद के बारे में इख्तिलाफ है, लेकिन गार के दहाने पर उनका कुत्ता मौजूद है जिसका जिक्र कुरान में भी है और मुफस्सिरीन के मुताबिक उसका नाम कितमीर है। अल्लाह के नेक बंदों के करीब रहने की वजह से अल्लाह ने उसे ये मकाम अता फरमाया है कि कुरान में उसका जिक्र फरमा दिया।